गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम 3 से 4 आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ा पाए हैं। थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से लाइव क्लास नहीं चल पाई। तो अब हमने ये सोचा है कि आपकी क्लास मिस न हो, इसलिए हम एक वीडियो आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है, उसको आप लोग देख लें तो लाइव क्लास में जो होता वही हम वीडियो उसकी बनाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल विमा का तीसरा उपयोग पढ़ा था और तीसरे उपयोग पर आधारित एक सवाल भी हमने करवा दिया था कि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इसको MKS से CGS में बदला था। तो विमाओं की सहायता से इसका मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया था। विमाओं की सहायता से निकाला था। वैसे भी हमने बता दिया था मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर यहाँ कर दीजिए तो ये मान आ जाएगा, लेकिन हमें तो यहाँ विमाओं की सहायता से प्रूफ करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ये है दूसरा कि वायु में धुन की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक घंटा हो तो धुन की चाल का मान क्या होगा। यानी इस मीटर की जगह मात्रक किलोमीटर यूज करना है और सेकंड की जगह समय का मात्रक ये घंटा यूज करना है, तब चाल का मान इतना निकल के आएगा। और 0.2 हटा सकते हैं तो आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो ये दिया है, इसलिए हमने दोनों ही आंसर लिख दिए हैं। अब चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। हम अपना सूत्र जो कल सिद्ध किया था उसको लिखेंगे। सूत्र है, देखिए, सबसे पहले कल हमने बताया था कि सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 पावर X, L1 अपॉन L2 पावर Y और T1 अपॉन T2 पावर Z। ये समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, कहीं पर भी आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है फिज़िक्स में तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए मुझे। इंटर में कई लड़के ऐसा कर रहे हैं जिन्हें प्रॉब्लम अगर होती है कहीं पर या कुछ अलग हटके पूछना चाहते हैं तो वो लोग तो व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं और हम उस प्रॉब्लम को उसी दिन या दूसरे दिन तक सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है और उसे आप भेजते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ समझ लिया, नहीं समझ में आया तो ये सोच लिया कि शायद क्या पूछें उसका, चलिए ऐसे ही याद कर लेंगे। रटने की चीज़ नहीं है फिज़िक्स। कहीं पर अगर कन्फ्यूजन है तो तुरंत आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सूत्र को लिख लेंगे। उसके बाद कल हमने ये बताया होगा कि जिस भौतिक राशि के मात्रक को चेंज करना है उसका विमी सूत्र लिखेंगे। किस भौतिक राशि के मात्रक को चेंज कर रहे हैं? भौतिक राशि है यहाँ पर चाल। यहाँ पर भी देखो धुन की चाल का मान ज्ञात करना है तो चाल का विमी सूत्र, चाल का विमीय सूत्र क्या होता है? चाल का मात्रक आप लोगों को मालूम होगा बहुत पहले से, मीटर प्रति सेकंड। विमा में मीटर के लिए संकेत L, सेकंड के लिए T को ऊपर ले गए तो T पावर -1, यानी चाल की विमा आ गई LT-1। अब चाल का विमी सूत्र LT-1 ये। ठीक है, अब इसके बाद कल हमने ये भी बताया था कि इधर 3 संकेत हैं ML और T, इधर 2 ही हैं। अब एक नहीं है, कौन सा M वाला पद यहाँ नहीं है, तो जो नहीं है उसकी पावर 0 करके लिख देंगे। अथवा चाल का विमीय सूत्र बराबर M पावर 0। L पर कोई पावर नहीं तो 1 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अब यहाँ 3 संकेत MLT हैं, तो यहाँ भी MLT हो गया, जैसा कि विमा के दूसरे उपयोग में भी हमने बताया था। अब कल जो पहला सवाल किया था उसमें ध्यान होगा कि हमने इनकी घातों की तुलना की थी, तो समीकरण 1 व 2 की घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ द्रव्यमान की पावर x है, यहाँ 0 है, तो x बराबर 0। लंबाई की पावर y है, यहाँ 1 है, तो y बराबर 1। और यहाँ समय की पावर z है, तो z बराबर -1। ये घातों के मान आ गए, ये जो घातें हैं उनके मान आ गए। ये मान यहीं रखे जा सकते और कहीं x y z आया ही नहीं है, तो ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 पावर x की जगह 0, L1 अपॉन L2 y की जगह 1 और T1 अपॉन T2 यहाँ -1। ये कुछ नहीं, ये x का मान 0 यहाँ रख दिया, y का मान 1 होता है वो रख दिया, और z का मान -1 है वो यहाँ रख दिया, तो ये पद आ गई। अब किसी की पावर 0 उसका मान 1, तो m1 अपॉन m2 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो इसलिए n2 बराबर n1, यहाँ 1, ये n1 ये लिखा है, इसकी जगह 1 ये लिखा है। अब L1 अपॉन L2 पावर 1, T1 अपॉन T2 पावर -1। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब n1 में 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, n1 ही रहेगा। L1 अपॉन L2 ये +1 पावर लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं, और इसे हम T2 अपॉन T1 कह सकते हैं, और पावर +1 -1 की जगह +1 पावर हो जाएगी, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ कैसे आ गया है कल भी हमने बताया था, ऐसे एक बार और भी समझ लें। ये है, तो इसका मतलब है कि इस पर पावर -1 और इस पर भी पावर -1। इस T2 पावर -1 को ऊपर ले गए तो +1, इसको नीचे लाए तो ये +1, T2 और T1 दोनों पर पावर +1, तो होल पावर +1 कर दी। तो इसको हम ऐसे सिद्ध करके बता चुके हैं कि ऐसे लिखा जाएगा। अब वैसे ये लिख दिया है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन से मान लिखेंगे। समीकरण ये 3rd होगा। अब प्रश्नानुसार n1 n2 तो हमें हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा। n1 क्या है? n1 जो क्वेश्चन होगा आपका, उसमें जो संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी जो संख्या है भौतिक राशि की, वो n1 होगा। तो यहाँ देखिए भौतिक राशि चाल है, संख्या में मान कितना है? 332। तो n1 का मान 332। L1 यानी पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक, तो क्या मात्रक है? मीटर। L1 बराबर मीटर। और समय T1 की जगह सेकंड, यानी n1 की जगह 332, L1 की जगह मीटर और T1 की जगह सेकंड। अब n2 हमें ज्ञात करना है। L2 कल वाले सवाल में देखना, वहाँ L2 बराबर सेंटीमीटर लिखा हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे? लंबाई का मात्रक किलोमीटर। ये मीटर जो है वो लंबाई का ही तो है, तो इसकी जगह हमें किलोमीटर लाना है, ये लाना है। तो L2 बराबर किलोमीटर लिखना है। और T2 यानी यहाँ इस पद्धति में ये सेकंड समय का मात्रक है, तो T1 सेकंड हो गया था। लेकिन यहाँ पर मात्रक क्या दे रहा है? घंटा।
तो T2 का मान घंटा ये। अब ये मान समीकरण 3 में रख देंगे। ये सभी मान समीकरण 3 में रखने पर तो N2 बराबर N1 332 L1 मीटर, इस L1 की जगह मीटर, L2 की जगह किलोमीटर। T2 की जगह घंटा और T1 की जगह सेकंड। पावर +1, प्लस की 1 पावर अब हटा भी सकते हो, -1 भी हटा सकते थे। अब देखिए, सबको मालूम होगा कि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलोमीटर है यहाँ, किसी एक राशि को चेंज करेंगे दोनों में से, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना ज़्यादा आसान है, इसलिए किलोमीटर बराबर ये लिख दिया। और वैसे मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो मीटर का मान आएगा 1/1000 किलोमीटर। ऐसे ही घंटे को सेकंड में बदलना ज़्यादा सुविधाजनक है, तो यहाँ पर घंटा बराबर 3600 सेकंड। सबको मालूम होगा 1 घंटे में 60 मिनट और मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 3600 सेकंड। ये सब मान यहाँ और यहाँ रख देंगे। इसलिए N2 बराबर 332 मीटर, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर और घंटे की जगह 3600 सेकंड बटे में सेकंड, और पावर +1 अब मत लिखिएगा, ये कट जाएगा, ये एक बार कट गया। तो N2 बराबर 332 1/1000 1/1000 और ये 3600, 2 0 ये कट गए। तो N2 बराबर 332 1/10 और ये 36 बचा। इसके बाद N2 बराबर 332 और 36 में 10 का भाग देंगे तो 3.6, और इनका अगर हम गुणा करेंगे, गुणा करके आप लोग देख लेना, मुझे तो याद है, ये मत सोचना कि याद करके आए होंगे, ये याद है मुझे कि इनका गुणा 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर हम इससे पॉइंट ये 2 जो लिखा है, इससे कोई निकटतम मान नहीं बढ़ेगा, तो इसे हटा भी सकते हैं। तो N2 बराबर 1195 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया। तो विमाओं के सहायता से जब हम सवाल को करेंगे तो इतना बड़ा सवाल होगा, लेकिन ये मान हम जैसे कल जी का मान डायरेक्ट निकाला था, वैसे इसको भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसको भी समझ लीजिए। या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि विमाओं की सहायता से जो आंसर निकाला है उसे हम एक दूसरे मेथड से चेंज भी कर चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, चाल कितनी है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। इसे हम 332 मीटर गुणा 1/सेकंड, बटे में सेकंड, उसे 1/सेकंड करके लिख सकते हैं। अब यहाँ तो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, हम चलो यहीं बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 1000 मीटर बराबर या 1 किलोमीटर बराबर, चलिए उसी को यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जगह कम है थोड़ी। 1000 मीटर बराबर सबको मालूम होगा 1 किलोमीटर होता है।
यहाँ मीटर है या 1 मीटर कह सकते हैं, 1 लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 मीटर का मान क्या आएगा? 1 मीटर का मान निकालो तो ये 1000 अपॉन में पहुंच जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ये 1 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर का 1000वां भाग होता है, सबको मालूम होगा। और ध्यान होगा, एक हमने बताया भी था एकांक लंबाई का द्रव्यमान का, जब बिमी सूत्र निकाला था तब बताया था 1 के लिए मान जब निकालते हैं, अगर उदाहरण आपको याद हो 5 कॉपियों का मूल्य 100 रुपये माना था तो 1 कॉपी का मान या मूल्य 20 रुपये पड़ा था। तो ऐसे ही और देखिए, यानी इस मीटर की जगह हम 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब सेकंड की जगह ये मात्रक लाना है घंटा, तो 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटा, ये ठीक है। अब इसके बाद चलो, जगह वहाँ कम है, हम इधर किए दे रहे हैं, इधर का आप लोग समझ गए होंगे। तो इसलिए चाल बराबर 332, ये मान हमने लेके चल रहे, ये वाला 332 इसमें जो था वो हमने ये लिख दिया। मीटर या 1 लगा सकते हो आगे, तो 1 मीटर की जगह क्या रखेंगे? 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर, फिर इंटू 1 सेकंड, इस सेकंड की जगह 1/3600 घंटा, 332, ये 2 जीरो, 1000 के 2 जीरो कट जाएंगे, 1/10 किलोमीटर और 1/1/36 यहाँ घंटा। ये 36 बटे के बटे में यहाँ पहुँचेगा। सॉरी, ये 36 ऊपर पहुँच गया, और देख रहे होंगे कि बटे में ये घंटा शब्द लिखा है। अब 332 गुणा 36/10 और मात्रक एक साल लिख दिए, किलोमीटर प्रति घंटा। 332 गुणा 36 में 10 का भाग देंगे, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये 1195.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वायु में ध्वनि की चाल का मान आ गया है। और देख रहे होंगे इसी के बराबर आया है। यहाँ भी देखिए वही बात आई है, यहाँ से आप मिला सकते हैं 332, 1/10, फिर ये इस प्रकार से, यानी वो तो स्टेप छोड़ दो, 36 हमने इसमें तो नीचे लिखे हैं, अगर डायरेक्ट इनको भेजेंगे ये भी ऊपर आ जाएंगे इसी तरीके से। तो यहाँ से देखिए 332 1/10, वो यहाँ से 332 1/10 और 36 ये, ठीक है। और ये वाला स्टेप भी देख रहे होंगे, ये आ गया है, और इनका गुणा भी ये आ गया है। तो ये तो साधारण विधि से हमने चेंज कर दिया, लेकिन विमा की विधि से इतना सब करना पड़ेगा आपको। उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला सवाल उसको देखें। मेथड सब में लगभग एक जैसा है कि सबसे पहले वो सूत्र लिखिए, और सूत्र लिखने के बाद जिस राशि के मात्रक को चेंज करना है उसका विमी सूत्र लिखिए, और MLT 3 संकेत उस भौतिक राशि के विमी सूत्र में होनी चाहिए, नहीं है तो उसकी पावर 0 लगा दीजिए।
और फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। तुलना करने के बाद समीकरण 1 में x, y, z के मान रखने हैं। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अगला जो सवाल आपका है वो देखिए, ये थोड़ा अच्छा भी सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 3। न्यूटन को या एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। एक न्यूटन को डाइन में बदलना है। अब डाइन शब्द देख के घबराना नहीं है, ठीक है। डाइन शब्द सुन करके घबराना नहीं आप लोगों को, ठीक है। ये वो डाइन शब्द नहीं है जो आप लोग समझ रहे होंगे। ये डाइन जो है वो हम बता दें पहले, न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, और ऐसे ही डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। शायद नहीं मालूम होगा तो अगले चैप्टर में, यानी न्यूटन के गति संबंधी नियमों में जो आप लोगों ने 9th में पढ़े हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उस चैप्टर में ये दोनों मात्रक आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। इसी प्रकार से आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। तो ये एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। उम्मीद है कि अब आप लोग डाइन शब्द से घबराएंगे नहीं, ठीक है। जबकि न्यूटन एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है तथा डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन हैं, सब एक जैसे ही मेथड पर आधारित हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम अपना वही सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है? n2 बराबर n1, m1 अपॉन m2 पावर x, L1 अपॉन L2 पावर y और T1 अपॉन T2 पावर z। ये सूत्र दिया है। अब इसके बाद हमने बताया था जिस भौतिक राशि के मात्रक को चेंज करना है उसका विमी सूत्र। तो यहाँ किसके मात्रक को चेंज करना है? न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। लेकिन न्यूटन और डाइन हैं किस भौतिक राशि के मात्रक? ये क्या लिखा है? भौतिक राशि बल है यहाँ पर। तो बल का मात्रक है, न्यूटन भी बल का मात्रक है और डाइन भी बल का मात्रक है। अब तो विमी सूत्र किसका लिखेंगे? बल का। यहाँ ये लिख सकते हो, चूंकि न्यूटन तथा डाइन बल के मात्रक हैं, इसलिए बल का विमी सूत्र लिखना होगा। अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसलिए बल का विमी सूत्र ये होता है mLT-2। ध्यान होगा, बल का विमी सूत्र बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का विमा में संकेत m और त्वरण का विमी सूत्र होता है Lt-2। कल भी हमने गुरुत्वीय त्वरण में बताया था। अब इन पर पावर एक एक लगा सकते हो। तो यहाँ पहले से ही mLT 3 संकेत हैं, इनकी तरह mLT की तरह। इसमें 2 पद नहीं तो एक नहीं तो उसकी पावर 0 कर देते, चूंकि इसमें पहले से ही है
MLT, तो इसलिए अपनी तरफ से कोई किसी संकेत के ऊपर 0 पावर नहीं लगाएंगे। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की घातों की तुलना करनी है। समीकरण 1 व 2 की घातों की तुलना करने पर, तो द्रव्यमान की पावर x है, यहाँ द्रव्यमान की पावर 1 है तो x बराबर 1, लंबाई की पावर यहाँ y है, यहाँ 1 है तो y बराबर 1, और यहाँ समय की पावर z है, यहाँ -2 है तो z की वैल्यू -2 आ गई। अब ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, और कहीं जगह ही नहीं, x y z है ही नहीं, कहीं यहीं पर हैं तो यहीं रख सकते हैं केवल। ये सभी मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 पावर 1, x की वैल्यू कितनी है 1, वो यहाँ रख दी। फिर L1 अपॉन L2, y का मान भी 1 है, और फिर T1 अपॉन T2 पावर -2, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2, 1 पावर चाहो तो हटा सकते हो प्लस की 1, और अगर हम यहाँ प्लस करेंगे तो T2 अपॉन T1 और पावर +2। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन से हम मान रखेंगे, यानी प्रश्नानुसार। देखिए n1 क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ, किसको मात्रक को चेंज करना है, बल के मात्रक न्यूटन को चेंज करना है, किसमें, MKS से CGS में, यानी न्यूटन से डायन में। कितने न्यूटन को चेंज करना, 1 न्यूटन को, तो संख्यात्मक मान यही है, तो n1 की जगह 1। अब ध्यान होगा पिछले सवालों में कहीं मीटर प्रति सेकंड था तो L1 की जगह मीटर लिख दिया, T1 की जगह सेकंड लिख दिया, लेकिन यहाँ पर न्यूटन है तो M1 L1 T1 की जगह क्या लिखेंगे, न्यूटन MKS में है। MKS में द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया था, किलोग्राम, तो M1 बराबर यहाँ किलोग्राम लिखा जाएगा। फिर L1 मीटर और T1 सेकंड। क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि न्यूटन में दिया है, डायन में चेंज करना है, तो न्यूटन MKS में मात्रक है बल का, तो MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है और समय का सेकंड होता है, तो इसलिए ये मान लिख गए। अब n2 तो हमें हर क्वेश्चन में ज्ञात ही करना पड़ेगा, उस पर तो हमेशा क्वेश्चन मार्क ही आना है। अब M2 का मतलब होता है जिस पद्धति में हमको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डायन यानी CGS, तो CGS है ये पद्धति, तो CGS में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकंड ही रहेगा। ये MKS CGS है, PS सब में समय का मात्रक सेकंड रहता है, इसलिए ये दोनों सेकंड ही रहेंगे। अब ये मान कहाँ रखने हैं हमें, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रख देंगे तो ये n2 बराबर n1 की जगह 1, इस n1 की जगह 1, m1 की जगह किलोग्राम और m2 की जगह ग्राम, L1 की जगह मीटर, L2 की जगह सेंटीमीटर और T1 यहाँ पहले ऊपर T2 है तो T2 की जगह सेकंड और T1 की जगह भी
सेकेंड पावर +2। सुविधा ये रहेगी कि किलोग्राम में मालूम होगा 1000 ग्राम होते हैं, ये बटे में ग्राम, इस किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना ज़्यादा सुविधाजनक है, तो मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कट गया, ये बचा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। n2 बराबर 1, यहाँ 1000 बचा और यहाँ 100 बचा और 1 का वर्ग 1, तो n2 बराबर 1000 गुणा 100, ये रहा। 1000 को 10 की घात 3 और 100 को 10 की घात 2, तो 10 की घात 3 और 2 5, ये मान आया। यानी 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, यानी 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन का मतलब 1,00,000 डाइन, यानी 1 न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर हैं। ठीक है, घबराना नहीं है। अब ये सवाल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए, जबकि जूल MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है और अर्ग CGS पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो ऐसे ही करेंगे, बल के मात्रक की जगह कार्य का वो बिमी सूत्र लिखेंगे, बस यहाँ कार्य में स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये मान ऐसे सच रहेंगे, यहाँ 2 आएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 गुणा 100 यानी 10 की घात 4 और 3 7 आ जाएगा। 1 न्यूटन 1 जूल बराबर हो जाएगा 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, अब ये सवाल आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और देख लीजिए कोई एक सवाल, वैसे तो कई 3 सवाल हो गए हैं, एक सवाल ये और देख लीजिए। सभी में मेथड एक ही है, बस संख्याएं और मात्रक अलग अलग हैं और कोई खास बात नहीं है सवालों में। एक सवाल है, लकड़ी का जो घनत्व है वो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद, एक हो गया था कल, 2 ये, तीसरा ये है। लकड़ी का घनत्व, ये है 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। SI पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। आंसर इसका 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब यहाँ देखिए, देखो सॉल्यूशन, लकड़ी का घनत्व दिया है, यानी ये देख रहे हो ग्राम है, सेंटीमीटर है, ये CGS पद्धति है। SI का मतलब MKS का थोड़ा बड़ा रूप SI कहलाता है। ये हमने आप लोगों को दूसरे चैप्टर में डिटेल में बता दिया था सब। SI में 7 मूल राशियाँ होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो सूत्र हम लिखेंगे, और सूत्र कौन सा? N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2 पावर X
L1/L2 पावर बाई और T1/T2 पावर जेड, समीकरण 1। सबसे पहले तो सूत्र लिख लेंगे, फिर जिस भौतिक राशि के मात्रक या मान को चेंज करना है उसका विमी सूत्र लिखना है। तो यहाँ भौतिक राशि कौन सी है? ये नहीं है, घनत्व भौतिक राशि है। तो घनत्व का विमी सूत्र लिखेंगे। घनत्व का विमीय सूत्र ml-3। ये PDF हमने भेज दी है इस चैप्टर की, तो उसमें देखना कि सबसे पहले क्षेत्रफल का विमी सूत्र निकाला होगा, फिर आयतन का निकाला होगा और तीसरे नंबर पर यही निकाला होगा घनत्व का। और ये कैसे आ गया इसको भी समझ लें। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का विमा में संकेत m, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, मीटर के लिए संकेत L, तो L क्यूब, और L क्यूब ऊपर ले जाएंगे तो ये विमी सूत्र आ जाएगा। अब यहाँ बताया था ये तो हमेशा 3 संकेत रहेंगे ml t, यहाँ ml है t नहीं है, तो t की पावर 0 लगा करके अगले स्टेप में लिख सकते हैं। अथवा घनत्व का विमीय सूत्र बराबर m पावर 1, कोई पावर नहीं तो 1 लगा सकते हैं, ये है ही t पर पावर, t नहीं है तो t पर पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होगा और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही वाला स्टेप आ जाएगा। इसके बाद अब आप लोगों को खुद ही मालूम पड़ गया होगा कि समीकरण 1 और 2 की घातों की तुलना करनी पड़ेगी। समीकरण 1 व 2 की घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ देख रहे हो द्रव्यमान की पावर x है, यहाँ 1 है तो x बराबर 1। यहाँ लंबाई की पावर y है, यहाँ -3 है तो y बराबर -3, और यहाँ समय की पावर z है, यहाँ 0 है तो z बराबर 0। ठीक है, ये x y z के मान यहाँ रखने हैं समीकरण 1 में। ये सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो n2 बराबर n1 m1/m2, x की जगह 1, L1/L2 पावर बाई की वैल्यू आई है -3, और T1/T2 पावर 0, z की वैल्यू 0, n1 m1/m2। उसी की तरह -3 को अगर +3 में बदलेंगे तो L2/L1 कर सकते हैं, तो L2/L1 पावर +3 और किसी की पावर 0 उसका मान 1। इसके बाद n2 बराबर n1 और m1/m2 और L2/L1 और होल पावर 3, समीकरण 3। अब प्रश्नानुसार मान रखेंगे। n1 का मान, यानी क्वेश्चन में जो संख्या में मान दिया होगा कितना है संख्यात्मक मान 0.5, ये n1 होगा। अब ये मात्रक जो है वो CGS में है, ग्राम और सेंटीमीटर, तो m1 की जगह ग्राम, L1 की जगह सेंटीमीटर। ये नहीं होगा कि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब कर दें। ये तो आयतन है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन की वजह से क्यूब आया है, लेकिन यहाँ तो लंबाई है, लंबाई के मात्रक पर क्यूब नहीं आ सकता है, तो इसलिए सेंटीमीटर ही रहेगा, भले ही यहाँ क्यूब है। जैसे पिछले 2 शुरू के सवालों में देखा होगा, कहीं पर सेकंड स्क्वायर था तो T1 बराबर सेकंड ही लिया था, सेकंड स्क्वायर नहीं लिया था। अब n2 तो हमेशा ज्ञात करना है,
m2 यानी SI में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। SI में चेंज करवा रहा है तो जिसमें चेंज करवाएगा वो 2 वाले संकेत होंगे। ये मान समीकरण 3 में रख देंगे तो n2 बराबर n1 की जगह 0.5 यहाँ रख दिया, m1 की जगह ग्राम और m2 की जगह किलोग्राम, L2 की जगह मीटर और L1 की जगह सेंटीमीटर और इसका क्यूब। जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं उसी को बदलेंगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलना सुविधाजनक है, यानी आसानी से चेंज कर सकते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो ये तो ग्राम ही रहने दो और यहाँ किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। ऐसे ही सेंटीमीटर की तुलना में मीटर को सेंटीमीटर में बदलना ज़्यादा सुविधाजनक होगा क्योंकि मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर और क्यूब, ये कट गई। अब n2 बराबर 0.5, ये 1/1000 और यहाँ 100 का क्यूब, 100 ये क्यूब। अब n2 बराबर 0.5, 1/1000 और 100 का क्यूब है तो 3 बार 100 का आपस में गुणा करेंगे। इसके बाद अब इधर लिखे दे रहे हैं n2 बराबर 0.5, इसके या 100 से ये 1000 10 बार कट गया और 10 से ये 100 10 बार कट गया, तो क्या बचा 0.5, यहाँ 1 और यहाँ 10 × 100 यानी 10 और 100 का गुणा 1000, तो n2 बराबर 0.5 गुणा 1000 और 0.5 में 1000 का गुणा करेंगे तो 500 और मात्र क्या होगा SI में, यहाँ पर ग्राम की जगह किलोग्राम और सेंटीमीटर की जगह मीटर और उसका क्यूब। ये आपका देखिए आंसर इसी के बराबर आ गया। ठीक है, अब अलग मेथड से भी समझ सकते हो, कैसे करना है उसे भी समझ लो। घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसे ग्राम बटे में 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब ग्राम में कितने किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर का 100वां भाग, 1/100 मीटर और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो हमने क्यूब कर दिया इस पर। ये बात समझ में आ गई होगी, जैसा अभी पिछले सवाल में बताया था। फिर से चाहो तो बता दें, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। ऐसे ही 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। अब 0.5 1/1000 किलोग्राम और 1 ये 3 बार गुणा में 1/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100, ये और मात्रक क्या है, ये मीटर भी हर एक के साथ रहेगा तो मीटर क्यूब। अब 100 से 1000 10 बार और 10 से 100 10 बार, 0.5 किलोग्राम ये या 1 किलोग्राम, ये वाला एक ये रहा और एक इन सब का गुणा 1 और बटे में 100 10 का गुणा 1000 और मात्रक मीटर क्यूब।
1000 ये ऊपर आएगा, 0.5, 1 किलोग्राम, और ये 1000 मीटर क्यूब, वो सॉरी ये बटे में मीटर क्यूब। तो इनका गुणा करोगे 1000 का 0.5 में, देखो यही मान आ रहा है 0.5 गुणा 1000, तो ये भी 500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल विमाओं की सहायता से सॉल्व करने हैं तो इस मेथड से नहीं करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, अब बहुत हो गए, 3 सवाल हो गए हैं आज, और इसके बाद देख लेंगे। वैसे अब ये चैप्टर भी आप लोगों का ख़त्म होने वाला है, और साथ ही साथ आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि लगभग 3 चैप्टर ये ख़त्म हो गए हैं, और जिन लोगों की फ़ीस जमा हो चुकी है, अब 1-2 दिन बाद केवल वही लोग ये लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे, और शेष लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर जो लोग पढ़ना चाहें तो वो ऑफलाइन या ऑनलाइन फ़ीस जमा कर दें, और नहीं तो 2 दिन बाद या हो सकता है कल के ही बाद आप लोग बिना फीस वाले जो हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और जिनको पढ़ना है वो जल्द से जल्द चाहे ऑफलाइन फ़ीस जमा कर दें, चाहे ऑनलाइन जमा कर दें। और फीस जो है वो पहले और हम क्लियर करना चाहते हैं कि शुरू के बच्चों के लिए 50 बच्चों के लिए फ़ीस 1000 रखी गई थी, वो एक ऑफ़र था, उसका लाभ जिन लोगों ने उठाना था वो उठा लिया। अब जो नहीं उस समय तक जमा कर पाए हैं, अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो उन्हें 1600 रुपये अब पेमेंट करना होगा, और 1600 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। पहले फर्स्ट ईयर की फ़ीस हमारी 3000 हुआ करती है, और अब तो उसकी आधी रह गई है, तो आधे में मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। बस अंतर ये है कि आप लोग और हम आमने सामने नहीं हैं। नोट्स आपके PDF पर उपलब्ध होते जा रहे हैं, कल हमने PDF डाल दी है, वो नोट्स इस चैप्टर के यानी जो विमी सूत्र हैं वहाँ तक के नोट्स PDF पर उपलब्ध हैं, और विमाओं के उपयोग वाले जो नोट्स हैं वो संभवतः अब 1-2 दिन बाद मिल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी वो टाइप नहीं हो पाए हैं। तो बस केवल आप लोग, उन लोगों को विशेष रूप से हम कहना चाह रहे हैं जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं और जिनकी समझ में आ रहा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग अब फीस 1-2 दिन के अंदर जमा कर दें। नहीं जमा करेंगे तो अब ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि केवल वही लोग पढ़ सकें जिनकी फ़ीस जमा है। डेमो क्लास 3 चैप्टर तक हो गए, बहुत है इतना, लगभग 15 दिन हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। अब आप लोग खुद समझ गए होंगे कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो जमा कर दीजिए, अगर लोकल के हैं तो घर पे आके फ़ीस जमा कर सकते हैं, और चाहे लोकल के हों चाहे दूर के हों, और ऑनलाइन जमा करना चाहें ऑनलाइन जमा कर दें, ऑफलाइन जमा करना चाहें तो ऑफलाइन जमा कर दें, लेकिन 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।